सनसनी। अपने विभाग से संबंधित जानकारी दीजिए कि आपके क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। अभी किसान भाइयों से ये अनुरोध किया जा रहा है कि गन्ने की शरदकालीन बुआई करें, और वो भी नए मेथड से, ट्रेंच विधि से, जिसमें गन्ने की लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट या 54 इंच रखी जाती है। ट्रेंच की गहराई 30 सेंटीमीटर तक रखी जाती है और गन्ने की 2 आंख के या 1 आंख के गन्ने के टुकड़े की बुआई की जाती है, और वो भी गन्ने के बीज का शोधन करने के उपरांत। बीज के शोधन के लिए थायोफिनिक मिथाइल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आधे घंटे तक गन्ने के टुकड़े को डुबो करके, और फिर गन्ने की जो ट्रेंच बनाई गई है 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी, उसे बुआई की जाती है। लेकिन किसान भाइयों को ये ध्यान रखना होता है कि गन्ने का टुकड़ा नाली में डालने से पहले खाद जरूर डाल दें। 1 एकड़ में 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम यूरिया और 40 किलोग्राम पोटाश डालनी है। साथ ही में खेत की आखिरी जुताई पर 10 से 12 किलोग्राम जिंक और उसी समय ट्राइकोडर्मा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 40 किलोग्राम गोबर की खाद मिला करके प्रयोग किया जाना है। ट्रेंच से गन्ना बोने में फ़ायदा यह है कि 2 लाइनों के बीच में 4 फीट की जो जगह बची रहती है उसमें हम दूसरी फसलें लगा सकते हैं। जैसे आलू की बुआई कर सकते हैं 2 लाइनों की, इसी तरीके से गेहूं की बुआई कर सकते हैं 4 लाइनों की, और सरसों की बुआई कर सकते हैं। सब्जियों की खेती कर सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, धनिया, इसकी भी खेती की जा सकती है। फ़ायदा ये है कि अगर हम आलू गन्ने बोते हैं तो आलू की जब खुदाई करते हैं तो उससे में गन्ने की गुड़ाई हो जाती है। आलू में जो सिंचाई करते हैं उसी से गन्ने की सिंचाई भी हो जाती है, और लेफ़्ट ओवर जो फर्टिलाइज़र का डोज होता है वो गन्ने को मिल जाता है, जिससे फर्टिलाइज़र की अच्छी उपयोगिता हो जाती है और गन्ने की उपज, आलू की उपज भी इससे ज़्यादा हो जाती है। लागत किसान भाइयों की जहाँ एक और कम होती है, वहीं दूसरी ओर मैकेनाइजेशन करके गन्ने की खेती को और आसान बनाया जा सकता है। जब हम गन्ने की दूरी बढ़ा देते हैं 2 लाइनों की, तो उसमें छोटे ट्रैक्टर और पावर टिलर के माध्यम से निराई गुड़ाई का काम कर सकते हैं। जब हम मैनुअल गुड़ाई करते हैं, परंपरागत ढंग से जब गन्ने की खेती 60 या 70 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी पर करते हैं, तो हमें मैनुअल उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है। 1 बीघे की गुड़ाई के लिए करीब 800 से लेकर के 1000 रुपये तक देना पड़ता है, जबकि छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से या पावर टिलर के माध्यम से केवल 50-60 रुपये में 1 बीघे की निराई गुड़ाई बहुत आसानी से हो सकती है। इसी तरीके से अगर उसमें अंतर फसल लेते हैं तो उस फसल की देख रेख भी पावर टिलर के माध्यम से होती है। सिंचाई में पानी भी बचता है। केवल जो 60 सेंटीमीटर की हमारी 2 नालियाँ होती हैं 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई की, उसमें पानी लगता है। 4 फीट की जगह हमारी बची रहती है, जिससे खरपतवार भी कम होते हैं और पानी भी करीब 75% तक इस तरीके से कम हो जाता है। तो कम खाद, कम पानी और ज़्यादा उत्पादन हम ट्रेंच विधि से ले सकते हैं। इस ओर किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभी हमने वड़कली गांव है, वहाँ पर जाकर के गन्ने की प्लांटिंग कराई थी, उसका जमाव हो चुका है। इसी तरीके बिडवी मिल क्षेत्र में अब तक लगभग पूरे हमारी रेंज में करीब 650 हेक्टेयर गन्ने की ट्रेंच विधि से नए तरीके से गन्ने की प्लांटिंग कराई जा चुकी है। आगे चीनी मिलों को चलाने की तैयारी है, जिसमें अभी हमने सरसावा शुगर मिल का निरीक्षण किया था और उसकी तैयारी को बरखा आ गया, जिसमें 15 तारीख तक वो डोंगर की जो पूजा है उसको कर देंगे, बॉयलर की पूजा कर देंगे, और 5 अक्टूबर से चीनी मिल को चला देंगे। इस पूरे मंडल में सबसे पहले खतौली शुगर मिल 25 अक्टूबर को चलाए जाने की संभावना है, जो विगत कई वर्षों में ऐसा होगा कि सबसे पहले ये चीनी मिल जाएगी। इसके पहले पिछले साल इसको 28 अक्टूबर को चलाया गया था, इस बार 3 दिन पहले इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा है, और ये प्रयास है कि सभी चीनी मिलों की तैयारी समय से हो जाए, चलाने की, कांटे सब लग जाएं, किसानों की किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। कैलेंडर को लाइव कर दिया गया है, जो प्री कैलेंडर था किसानों को लाइव कर देगा, फाइनल कैलेंडर की तैयारी उसको लाइव कर दिया जाएगा। और इस बार 10 दिवसीय किसानों के लिए मेला लगा करके उनकी जो सर्वे से संबंधित, पर्ची से संबंधित, ज़मीन से संबंधित या नया मोबाइल अकाउंट नंबर फिट कराने से संबंधित शिकायतें थी, उनका निराकरण अब तक के पूरी तरीके से करा लिया गया है। एक बड़ा काम इस वर्ष किया गया है, जिसमें जो बांडेड चीनी दिया था वो हमेशा 14% लगभग छूट जाता था, जिसमें बाइंडिंग नहीं होती थी। लेकिन इस पर लगातार काम किया गया, सर्वे से लेकर के सर्वे प्रदर्शन के दौरान और अब तक किया जा रहा है, जिससे अब केवल 7% ऐसा एरिया बचा है जो बांडेड नहीं है। बाकी हम लोगों ने सारा का सारा बांडेड करा लिया है। नए मेंबर अभी समिति में बनाए जा रहे हैं
और इसकी तिथि सरकार की तरफ से 15 अक्टूबर बढ़ा दी गई है, क्योंकि किसानों की ये मांग थी कि अभी हमको मेंबर बनने के लिए और समय दिया जाए। तो इसको देखते हुए जो हमारा मुख्यालय है उन्होंने अनुमति दी कि 15 अक्टूबर तक किसानों को मेंबर बनाया जाए। कुल मिलाकर के ये उद्देश्य है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके कम से कम प्रयास में हम जितनी सूचनाएं हैं वो दे सकें, जितनी सुविधाएं हैं वो दे सकें। फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना सभी समिति में कराई गई। जो महंगे कृषि यंत्र हैं वो मामूली किराए पर, नामिनल रेंट पर किसानों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे चिजलर है, इस तरीके से RMD रेफर मैनेजमेंट डिवाइस है, और ट्रैक्टर भी उपलब्ध कराए गए हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि किसानों के लिए इस प्रकार की सुविधा दी गई है ताकि खेती करने में पैसा आगे ना आने पाए, अड़चन ना बने और उनको सारी सुविधाएं मिल सकें। धन्यवाद। अभी ये प्रयास किया जा रहा है कि गन्ने की जो पेराई है उसको बढ़ाया जाए, और इसके लिए तरह तरह के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे एक पंचामृत योजना है उसको चलाया गया कि किसान भाई ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे, पेड़ी का प्रबंध करेंगे, सफसली खेती करेंगे, ट्रेंच विधि से खेती करेंगे, उन्नत बीज लगाएंगे। इससे गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा। जब गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा, शुगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अभी आपने देखा होगा कि बी हैवी सिरप बना रहे हैं, जिससे इथेनॉल बनाया जा रहा है। और इथेनॉल से, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक फॉरेक्स जो हमारा रिजर्व था वो तेल खरीदने में, ऑयल परचेज करने में फर्म से काफ़ी पैसा उसमें खर्चा हो जाता था। लेकिन जब से हमने बी हैवी सिरे से इथेनॉल बनाना शुरू किया या डायरेक्ट गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाना शुरू किया, तो जहाँ एक और राजस्व की प्राप्ति कई गुना बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर चीनी का उत्पादन कम होने से चीनी के रेट भी मार्केट में ठीक हैं, जिससे गन्ने के उत्पादन में किसानों को फ़ायदा है कि उनको गन्ना मूल्य अच्छा मिल रहा है, और साथ में सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी इथेनॉल के प्रोडक्शन से हो रहा है। और इथेनॉल प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, और इस तरीके से अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में भी भारत इस समय इथेनॉल प्रोडक्शन में सबसे आगे हो रहा है।